अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो आज हमारे घर है फ़िश पार्टी। तो भाई 8 केजी फ़िश लेके आए थे। उसको मैंने अच्छे से जो है वो धो लिया था, सही से साफ़ किया और उसका खून शून साफ़ किया और उसके ऊपर जो गंदला लगा था वो सारा साफ़ किया। फिर इसको जो है छन्नी में डाल के मैंने इसका पानी सारा खुश कर लिया। तो अब इसको जो है मैरिनेट करके रखते हैं 4-5 घंटे के लिए। उसके लिए मैंने लिया था लहसुन, अदरक, साथ में सब्ज़ मिर्चें। उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको अच्छे से जो है वो मैंने ग्राइंड कर लिया था। ग्राइंड करने के बाद सबसे पहले वो पेस्ट डाला है, फिर उसके ऊपर हल्दी डाली है, गरम मसाला डाला है और काली मिर्चें डाली हैं, ये पाउडर में है फॉर्म में। फिर उसके बाद डाला है नमक। नमक मैंने बिल्कुल थोड़ा सा डाला है क्योंकि जो इन्होंने मसाला लगाया होता है ना, अजवाइन और नमक वाला मछली वाला लगा के देते हैं, उसमें ऑलरेडी नमक होता है। तो अगर हम लोग खुद से नमक ज़्यादा डालना है तो वो फ़िश में बहुत ज़्यादा नमक हो जाता है, इसलिए मैंने सिर्फ थोड़ा सा लगाया। 8 केजी फ़िश है और मैंने बस एक टेबल स्पून जो है वो नमक डाला है। फिर इसके अंदर डाली हैं मैंने सुरख मिर्चें। सुरख मिर्चें डालने के बाद मैं इसके अंदर यूज़ करूँगी फ़िश मसाला। ये जो है मैं नेशनल का यूज़ कर रही हूँ, आप किसी भी ब्रांड का जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये 8 केजी थी, मैंने इसमें तकरीबन 3 बॉक्स जो है ना वो डाले थे। ये मंगवाए मैंने 4 थे लेकिन डाले इसके अंदर 3 है। मैंने कहा ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए। अब ये सारा अच्छे से जो है वो इसके तरफ मसाला लगाते हैं, ऊपर नीचे से इसको अच्छे से फिर अच्छे से मिक्स करेंगे। जहाँ जहाँ मसाला नहीं लगा होगा वहाँ पे दोबारा फिर मसाला लगाएंगे और फिर उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये मैं इसको मिक्स करती हूँ। ये मैंने अभी थोड़ा सा डाला है तो अब इसको मिक्स कर लेते हैं। सब पे जो है ना मैं अच्छे से हाथ से मिक्स कर रही हूँ। हाथ से मिक्स करने से ना सारी बोटियों पे जो है मसाला जो है वो लग जाता है। अगर आप जो है वो चम्मच से या उस तरह करें ना तो उस तरह सही मसाला नहीं लगता। इस तरह जो है ना हर बोटी पे आप हाथ से जो है सही मिक्स कर सकते हैं। मिक्स करने के बाद मुझे याद आया कि हमारे घर में लेमन भी हैं, जबकि मसाला लगाने के बाद मुझे इस पर लेमन स्क्वीज़ करना चाहिए था, मैं भूल गई थी। तो अब इसके ऊपर जो है वो लेमन स्क्वीज़ करते हैं, लेमन जूस डालते हैं और फिर इसको भी जो है वो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो भी अच्छे से मिक्स हो गया तो इसको रखते हैं 5-6 घंटे के लिए फ्रिज में, ताकि अच्छे से मैरिनेट हो जाए। उतनी देर में भाभी जो थी वो चावल बना रही थी। सालन जो है उन्होंने पहले ही बना के रख लिया था, तो अब वो चावल बना रहे थे। तो मैंने देखा कि सालन ठीक है, फिर मैंने इसमें से 1-2 बोटी निकाल के खा ली। मैंने कहा भूख लगी हुई है, वो कितनी अच्छा। तो सबसे पहले उन्होंने जो है वो प्याज को ब्राउन किया, फिर उसके अंदर डाले हैं उन्होंने टमाटर और सब्ज़ मिर्चें। फिर उसकी थोड़ी देर भुनाई की है, फिर उसके अंदर वो डाल रही हैं घर के मसाले, मतलब नमक, सुरख मिर्चें। हल्दी नहीं डाल रही, चनों वाले चावल थे तो वो कहती हल्दी नहीं डाली। फिर इसके अंदर डाले हैं उन्होंने चने और अब इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। चनों की ज़्यादा देर भुनाई नहीं की उन्होंने, क्योंकि चने जो हैं वो पहले से उन्होंने बॉयल करके रखे हुए थे। उसकी थोड़ी देर भुनाई की थी, फिर उसके अंदर पानी डाला है और जब पानी को अच्छे से उबाला आ गया था फिर उसके अंदर उन्होंने डाले थे चावल। चावल डालने के बाद जो है अच्छे से उसको एक दफ़ा मिक्स किया, फिर उसके बाद पानी खुश्क होने तक उसका इंतज़ार किया। तो अब उसका पानी खुश्क हो गया तो अब एक दफ़ा इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर उसके बाद इसको ना दम पे रख देंगे। तो 4-5 घंटे हो गए थे इसको मैरिनेट किए हुए, तो अब मैं इसको बाहर ले आई थी। मैंने कहा इसको अपना फ्राई करते हैं। तो उतनी देर भाभी ने जो है वो दम भी लगा दिया था और मैंने साथ चूल्हे पे ऑयल रख दिया था फ्राई होने के लिए। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो गया तो मैंने इसके अंदर डाली हैं फ़िश। 1 बाय 1 करके मैं इसके अंदर डालती जाऊँगी। और इधर जी हमारा दम खुल गया था तो हम लोग चेक कर रहे थे चावल ठीक बने हैं। तो बहुत ही मज़े का टेस्ट था इसका, हम लोगों ने पहले चेक कर लिए थे देने से पहले। तो फिर उसके बाद जी ये अभी फ़िश भर रही है। मैंने जब डाली थी तब इसका चूल्हा जो था वो फुल तेज़ था। उसके बाद जो है ना मैंने इसको स्लो कर दिया था ताकि हल्की आंच पे जो है ना अंदर तक पके। अगर फुल चूल्हे पे बनाए ना तो ये अंदर से थोड़ी कच्ची रह जाती है, वाइट वाइट रह जाती है, वो टेस्टी नहीं रहती। तो जब ये अंदर तक अच्छे से पक जाए, इसका पानी भी जो है वो ड्राई हो जाए, फिर ये मज़े की होती है। वरना अक्सर जो है वो पानी रह जाता है, सही से पकी हुई नहीं होती। तो अभी अच्छे से पक गई है तो अब जी हम इसको निकालते हैं। निकालने के बाद जो है इसको पहले छन्नी में रखेंगे ताकि इसका जो ऑयल है वो सारा जो है वो ड्राई हो जाए। उसके बाद जो है हम इसको हार्ड पॉट में रखेंगे क्योंकि ये गर्म भी तो रखनी है। और फिर उसके बाद जो है ना जब गेस्ट आ जाएंगे फिर उनको सर्व करेंगे। तो ये मैं 1 बाय 1 करके जो है ये सारी निकाल रही थी। दूसरे हाथ में मेरे पास मोबाइल था, मैंने स्टैंड नहीं लेके गई थी, इस वजह से मुझे बड़ा मसला हो रहा था। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना बाकी गेस्ट आ गए थे। ये सबसे लास्ट पे आई थी अपने हस्बैंड के साथ, बाकी सब आके अंदर बैठे हुए थे, सब कुछ रेडी था, बस इसका वेट था। तो जैसे ये आई उसके बाद जो है वो हम लोगों ने खाना लगा दिया, बाकी सब कुछ रेडी था। तो साथ जो है वो प्लेट्स वगैरह रखी हैं, साथ में ये चावल थे, फ़िश थी, उसके अलावा जो था वो रायता था, सालन था और सैलड थी। ये सब कुछ जो है वो हम लोगों ने टेबल पे रखा और उन्होंने बोला चलें जी बिस्मिल्लाह करें, शुरू करें। फिर साथ ही मैं भाई से बातें वगैरह करने लगी, मेरी नंद के हस्बैंड से, कि भाई क्या हाल है, कैसे हैं। काफ़ी टाइम बाद उनसे मिली थी तो मैंने कहा चलो उनसे थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं।
तो अब हम लोग साथ में बातें कर रहे हैं, साथ में वो खा रहे हैं। उसके बाद जी मैं अपने हस्बैंड के पास गई, मैंने कहा देखो उनको क्या कर रहे हैं वो, तो वो भी खा रहे थे। मैं उन्हें कह रही थी कि मुझे भी चेक करवाओ कैसी बनी है, तो वो कहते नहीं, पर मैंने कहा नहीं नहीं मुझे भी चेक करवा दो, थोड़ी कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे लेडीज़ बैठी हुई थी और वहाँ पे जो है वो जेंट्स थे। तो अब मैं उनसे कह रही थी मुझे दो, तो उन्होंने मुझे फ़ाइनली इतनी बड़ी दे दी कि मुझसे खा ही ना जाए, पर बड़ी मुश्किल से मैंने ये फ़िनिश की। फिर उसके बाद मैं जो है दोबारा किचन में गई। किचन में जाने के बाद जो है ना बाकी की फ़िश को फ्राई करने लगी, क्योंकि फ़िश का गरम गरम मज़ा आता है, वैसे नहीं आता। तो सबको देने के बाद जो है फिर अपने लिए और भाभी के लिए मैंने रख दी थी हॉट पॉट में। मैंने कहा हम लोग बाद में खा लेंगे। फिर उसके बाद जो बर्तन बने हुए थे मैंने कहा जल्दी से ये भी धो देते हैं, ताकि जो है ना फिर आराम से जो है वो सारे बैठेंगे और बातें शातें करेंगे। तो भाभी कह रही थी चलो ठीक है। फिर उसके बाद मैंने ये सारे जो है बर्तन धो दिए। फिर उसके बाद मैं बाहर गई तो आहिस्ता को ना कहीं से फ्लावर मिल गए थे ऐसे, उसके साथ खेलने लग गई। फिर मैंने उसे डांटा, मैंने कहा हम अल्लाह अल्लाह करके पिछला गन समेट है, तुम नया डाल दियो, अब अगर तुमने डाला तो तुमने खुद ही उठाना। वो कहती है ठीक है। फिर उसके बाद जी रात का टाइम हो गया, तो अब हम लोग सारे बैठ गए थे और बातें वगैरह करने लग गए थे और साथ में जो है मस्तियाँ करने लग गए, खेलने लग गए थे और रात दिन की थकावट उतारते हैं। तो आज का व्लॉग जो है वो यहीं तक था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्रेस द बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियोस आप देख सकें। अल्लाह हाफ़िज़।